बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम इंट्रोडक्शन सर्च वगैरह किस तरह से करते हैं, किस तरह से वेरिएबल को रिलेट करते हैं, इसी तरह अब हम इंट्रोडक्शन का राइटअप किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है। इसमें हम इंट्रोडक्शन को कैसे राइट करेंगे कि सिंपल लिखेंगे। मैंने ये रिसर्च कोविड-19 पर की हुई है, जिसमें मैंने कोविड-19 के रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखे थे अडल्ट में। ठीक है, उसके सबसे पहले आपने बताना है कि ये एक पेंडेमिक डिजीज़ है। ये नोवल कोरोना वायरस को क्योंकि नोवल डिजीज़ समझा जाता था, लेकिन ये अब जो है करंट जो है अब ये चल रही है। मतलब कि बहुत देर पहले इसका की बहुत ज़्यादा वेव्स भी आई थी, बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता गया और अब भी एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत कम। उसके बाद मैंने कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखा, उसके ट्रांसमिट किस तरह से होता है। इसी तरह अगर आपकी कोई डिजीज़ है, जैसे अगर आप किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में या फिर किसी हार्ट डिजीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि ये डिज़ीज़ होती किस तरह से है, ट्रांसमिट किस तरह से होती है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में किन हार्मोन्स की कमी आती है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। इस तरह आप डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मेरा कोविड-19 से रिलेटेड बायोमेडिकल मॉडल था, इसी तरह आप लोग साइकोलॉजी में डिप्रेशन को बायोसाइकोसोशल मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं, रिलेट करके एक्सप्लेन। ठीक है, बायोसाइकोसोशल मॉडल हमारी साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है, वो हर वेरिएबल में यूज़ होता है। क्योंकि जब हमें कोई भी डिप्रेशन, एनजाइटी, ओसीडी कोई भी बीमारी होती है, साइकोलॉजिकली तौर पर हम किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं, तो उसकी कोई बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, साइकोलॉजिकल उसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और सोशल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो आपने इसे डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। उसके बाद आपने उसके रिस्क फैक्टर्स बता सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं हेडिंग्स में। जैसे मैंने इसकी फिजिकल इनएक्टिविटीज़ का रिस्क फैक्टर था, अल्कोहल था, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आप हर डिफरेंट आर्टिकल्स ऐसे आप लिख के निकाल सकते हो कि कोविड-19 और अल्कोहल का क्या इफेक्ट है, कोविड-19 और स्मोकिंग का क्या इफेक्ट आता है। इस तरह आप डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स पहले सर्च करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड आप लोग आर्टिकल्स निकाल के उनमें से इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया, ओबेसिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की फिर हेडिंग आएगी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऊपर हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की थी। अब कोविड-19 से लोगों को स्ट्रेस भी हुआ, फियर भी हुआ, एंजाइटी भी हुई। ठीक है, सोशल सपोर्ट उनकी कम हो गई। इसी तरह आपने भी देखना है कि डिप्रेशन से उनके कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उनको इफेक्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से उनके अंदर सोशल फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप डिप्रेशन को रिकवर करने के लिए क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारा आपने इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। ठीक है, जैसे कोविड-19 में न्यूट्रिशन उनको अच्छी दी जाती, प्रॉपर उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, अच्छी डाइट दी जाती है, सनलाइट से एक्सपोजर करवाया जाता था, तो वो लोग जो हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकली तौर पर उनको रिकवर करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई जाती थी, कोपिंग बिहेवियर और स्ट्रेटजीज़ वगैरह सिखाई जाती थी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह से सर्च करते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसमें आप क्या करते हैं कि सिंपली जो होता है अपनी, जैसे आप अब रिसर्च कर रहे हो लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड डिप्रेशन एंड एनजाइटी अमंग एडल्ट्स, तो प्रीवियस लोगों ने इस पे क्या रिसर्चेस की हुई हैं और उनकी क्या फाइंडिंग्स आई हुई हैं, तो उसे आपने अपनी इधर रिसर्च में ऐड करना है। जैसे कि एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी कोविड-19 इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग वेटर्स में, जो कि सिलेक्टेड होम टाउन्स में काम करते थे, इथोपिया के वेटर्स थे, जिसमें 98.6 वेटर्स जो थे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। उनको प्रॉपर गाइडलाइन और प्रिवेंटिव मेजर्स बताई गई थी ताकि वो इस इन्फेक्टेड वायरस से बच सकें। ठीक है, आप अपने वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी रिसर्च जो है, जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं, जो आप लोगों ने गूगल स्कॉलर पर जाकर उसका एब्स्ट्रैक्ट खोला होगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ प्रोवाइड की होगी, तो आप उस तरह से अपनी उसमें रिसर्चेस ऐड कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू में। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू की डिटेल वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।